हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? चैप्टर 8 क्या है? क्वाड्रेटरल्स। मैथ के चैप्टर 8 क्लास 9th NCERT बुक से है। ठीक है, CBSE बोर्ड क्लास 9th NCERT मैथ्स CBSE बोर्ड के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का आज हम शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रो को देखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल वर्ड आखिर है क्या, ये इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे और इस चैप्टर से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जिसके बेस्ड ही हमारा पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो चलिए आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं और समझते हैं जो है कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं क्वाड्रेटरल्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेटरल्स होता क्या है। चैप्टर का नाम तो पता है क्वाड्रेटरल्स, लेकिन क्वाड्रेटरल का मतलब क्या है, होता क्या है, आखिर ये आया कहाँ से, ये तो ये तो पता होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले देखेंगे मीन्स ऑफ क्वाड्रेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका क्वाड, क्वाड का मतलब होता है, क्वाड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, क्वाड का मतलब आपका होता है 4। क्या होता है? 4। पेन बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा साइज इसकी बड़ी हो गई। ठीक है, क्या होता है? 4 होता है। क्वाड का मतलब 4। अब बचा क्या? लेटरल। ये इतना तो हमने ले लिया, अब क्या आया? लेटरल। क्वाड लेटरल है ना। अब देखिए LATERAL, इसका आखिर क्या मतलब है? तो इसका मतलब है साइड। क्या मतलब है? साइड। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड। तो क्वाड लेटरल को हमारा मिला के बन गया 4 साइड्स, अ फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटरल में हमारे 4 साइड, 4 उसकी क्या होती हैं? वर्टिसेस, और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल्स। क्वाड्रेटरल्स तो हमने पढ़ लिए। अब इसमें भी आपके टाइप्स होते हैं, क्वाड्रेटरल के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इन्हीं टाइप्स में से हम एक जो है क्वाड्रेटरल ऐसा है जिसके बेस्ड हमारे कई सारे इस चैप्टर में थ्योरम है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से क्वाड्रेटरल्स के टाइप्स देखते हैं क्या क्या आखिर टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका टाइप है वो है क्या, इसको देखते हैं। पहला क्वाड्रेटरल हम देखते हैं वो है हमारा ट्रेपीजियम। अब ये कौन सा नया नाम है? आपने पिछले क्लासेस में चुके होंगे आप इसको। तो इसकी डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ। अ क्वाड्रेटरल हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये है हो गया आपका ट्रेपीजियम। इसमें हमारा एक जो है साइड जो रहेगा वो जो है पैरेलल रहेगा, एक दूसरे का पैरेलल, इतना तो जानते ही हो। इन सभी के फिगर्स अभी हम देखेंगे, एक साथ देखेंगे, और तभी भी मैं आपको उसमें से बता दूंगा कि कौन सा मतलब क्या फिगर है, और आप भी उसमें से ये पहचानने की कोशिश करिएगा कि कौन सा ट्रेपीजियम है, कौन सा पैरेललोग्राम है, सब आप भी कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पैरेललोग्राम। यही पैरेललोग्राम है
जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ना है। आप इसके नाम की स्पेलिंग ही देख के डर गए होंगे, तो डरिए मत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ये हमारा एक 4 साइड्स का फिगर है। इसमें क्या होता है, हमारा दोनों साइड्स मतलब दोनों अपोजिट साइड्स हमारे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं हमारे अपोजिट साइड्स, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है तीसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपने पढ़ा होगा, अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है। तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल था आपका, बस सेम वही आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी है। इसमें क्या था, 2 साइड्स आपके इक्वल होंगे। यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो दो हमारे इसमें ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, वो हमारा ट्रेपीजियम है। तो मतलब कि एक पेयर हमारा रहेगा जो कि पैरेलल नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, तो वो दोनों साइड्स हमारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया। थर्ड आता है फोर्थ आता है हमारा रोम्बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोम्बस में अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, having all sides इक्वल, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सारे एंगल्स सारे क्वाड्रेटरल्स के डिफिनीशन इसको आप याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मतलब रहना चाहिए आपको याद, अच्छी बात है। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट किताबी डेफिनीशंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ है आता है हमारा रेक्टेंगल। इसको तो आप इसके रग रग से वाकिफ़ होंगे कि ये है क्या, पर इसका डेफिनीशन मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। A parallelogram whose each angles is a right angle. Each angle is a right angle. इसमें भी हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसको भी रुक जाइए, अभी हमारे कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। 6 है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर आपको भी पता होगा क्या होता है। इसमें हमारे एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। शॉर्ट में लिखा रहा हूँ आपको, उतना आप समझ जाइएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब इसको आप बोलेंगे कैसे, ये सुन लीजिए। अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। मतलब कि एक रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसके एडजेसेंट साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट बगल बगल के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और आता है जो आप बहुत उड़ाते हैं, और उड़ाते बचपन में भी थे, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। काइट क्या है ये, तो इसकी डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ काइट इफ़ इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स
एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स, मतलब इसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल लेकिन इसके जैसे ये आपका काइट होता है तो ये इक्वल होंगे, पर ये नहीं होंगे, ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, बट नॉट अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये होता है आपका। अब इन सभी के हम फिगर्स देख लेते हैं। फिगर आ गया आपका यहाँ, तो ये पहला वाला है आपका ट्रेपीजियम। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक साइड होगा, दो मतलब एक पेयर हमारा पैरेलल साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ये इस DC AB के पैरेलल है, ये हो गया। इसी में हम देख लेते हैं कि हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसी फिगर में हम देख लेते हैं, अगर जैसे ये आपका पैरेलल तो है ही, इसी में अगर आपको दे दे कि DA या AD इक्वल्स टू BC, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। फिर यहाँ आता है ये हमारा पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैरेललोग्राम हो गए। नाम ही इसका देखिए पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड्स, ठीक है। फिर हमारा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डिफिनेशन हमने क्या देखी थी, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, आप इसको ऑल साइड्स आर 90 डिग्री भी कह सकते हैं और अ साइड हैविंग 90 डिग्री, क्योंकि जब हमारा एक साइड 90 डिग्री का हो जाएगा तो हमारे बाकी की साइड्स भी 90 डिग्री का हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस में क्या है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ नहीं बताऊंगा इसमें मैं, प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी ही चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है ये बताइए, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, और अगर नहीं मिला तो फिर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। पर इसमें नहीं बताने वाला मैं, अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सबसे इजी, ठीक है। फिर काइट, काइट का जैसे मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट अगल बगल की साइड। अब इसके बगल ये मत लाने लगिएगा, और अगर ये लाइएगा ये दोनों, तो ये दोनों मत लाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ऊपर के दो साइड्स इक्वल होंगे आपस में, और नीचे के दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से AC को मिला दें तो हमारा ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। पर ये इसके इक्वल कभी नहीं होगा। ये अगर आप ऐसा सोचिए कि ये दोनों आपस में भी इक्वल हो, ये दोनों भी आपस में इक्वल हों, और ये वाला इसके इक्वल हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका काइट। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। एक स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और एक रोम्बस भी कह सकते हैं। कैसे करेंगे प्रूव, आगे देखेंगे, थ्योरम्स है आगे। फिर क्या है, अ पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपीजियम। एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम भी हो सकता है, और एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, अगर हम उसकी एक साइड को, किसी भी एक साइड को 90 डिग्री प्रूव कर दें। ये थ्योरम भी आपके बुक में, NCERT बुक में आगे गिवन है, तो इसको हम वहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपके हो गए। फिर अ काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एक काइट जो होता है आपका पैरेललोग्राम कभी नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में सारी साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और काइट में क्या है, काइट में क्या है, पैरेलल है नहीं है। फिर अ ट्रेपीजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, मतलब क्या कह रहा है, एक पैरेलल। अब यहाँ इस वाले पॉइंट्स में दूसरे वाले और इस वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये वाला पॉइंट कह रहा है आपका, अ पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, बट
एक ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम में अगर हमको मान लीजिए पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम प्रूव करना है, एक साइड हमने पैरेलल दिखा दी, उसके बाद तो हमें मतलब ही नहीं है, हो गया हमारा ट्रेपीजियम प्रूफ। बट एक ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि हमारी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए पैरेललोग्राम में, और इसमें तो एक ही है ना, तो नहीं दिखा सकते। आगे पढ़ते हैं। एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इन ट्रेपीजियम, वही लिखा है सब जो मैंने अभी बताया। ट्रेपीजियम पढ़ लेते तभी भी। इन ट्रेपीजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स ऑफ पैरेलल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, वही लिखा है कि दोनों पेयर पैरेलल होनी चाहिए, तो एक ही पैरेलल होता है, ठीक है। फिर क्या है? अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल या फिर एक रोम्बस, एक स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या देखा था? इन दोनों में भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस और एक स्क्वायर नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बस आज के क्लास में यही इतना था, तो उम्मीद करता हूँ सब भी कुछ आपका इसमें क्लियर हो चुका होगा। थ्योरम्स, रही बात थ्योरम्स की, थ्योरम्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करा देंगे। बाकी के एक्सरसाइजेस भी हम कवर करा देंगे जल्द से जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।